आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता। दोपहर से लेकर अब तक देश दुनिया में क्या क्या घटा है और कहां किन क्षेत्रों से क्या अपडेट्स हैं, सब लेकर आए हैं हम आपके लिए शाम 4 बजे के बुलेटिन में। तो शुरू करते हैं। भारत और चीन के बीच मई से जारी तनाव एक बार फिर चरम पर है। 29-30 अगस्त की दरमियानी रात को चीन की सेना ने ईस्टर्न लद्दाख के पेंगोंग इलाके में घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारत के जवानों ने नाकाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक करीब 500 चीनी सैनिक ने मौजूदा स्थिति को बदलने की कोशिश की। उधर चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से घुसपैठ मानने से इनकार कर दिया गया है। चीन की ओर से बयान दिया गया है कि बॉर्डर पर मौजूद चीनी सैनिकों ने एलएसी को पार नहीं किया है। दोनों देशों के बीच इस मसले को लेकर बातचीत जारी है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में बढ़े तनाव पर लद्दाख के एलजी आर.के. माथुर आज दोपहर को नॉर्थ ब्लॉक पहुंचे। यहां उन्होंने गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की। उधर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने चीन की हरकत के बाद अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। स्वामी ने ट्वीट कर कहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से तमाम मुलाकात के बाद भी चीनी भारतीय नेताओं की कदर नहीं करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दावा किया है कि इस साल दिवाली तक कोरोना वायरस पर काबू पा लिया जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अनंत कुमार फाउंडेशन की तरफ से आयोजित नेशन फर्स्ट वेबिनार सीरीज का उद्घाटन करते हुए ये बातें कहीं। हर्षवर्धन का कहना है कि देश इस महामारी से निपटने में बहुत आगे है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया की कम से कम 30 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के अंतिम फेज में है। इसमें भारत की कोवैक्सीन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविशील्ड भी शामिल है। अवमानना मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पर ₹1 का जुर्माना लगाया गया है। अगर वो ₹1 जमा नहीं करते हैं तो उनको 3 महीने की जेल हो सकती है और 3 साल तक प्रैक्टिस करने पर पाबंदी लगाई जा सकती है। प्रशांत भूषण को जुर्माने का ₹1 15 सितंबर तक जमा करना है। फैसले के बाद प्रशांत भूषण आज शाम 4 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सजा पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। इस बीच राजीव धवन ने ₹1 का सिक्का प्रशांत भूषण को जुर्माना भरने के लिए दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार हर संभव समीकरण बनाने में जुटे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के पुराने सारथी रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की घर वापसी की कवायद तेज हो गई है। शरद यादव की जेडीयू में वापसी को लेकर पार्टी के कई नेता उनके संपर्क में हैं। माना जा रहा है जल्द ही इसे अमली जामा पहनाया जा सकता है। नीतीश कुमार के साथ राजनीतिक मनमुटाव के चलते शरद यादव ने 2018 में जेडीयू से बगावत कर लोकतांत्रिक जनता दल नाम से अपनी अलग राजनीतिक पार्टी बना ली थी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोरोना वायरस संकट के दौरान जेईई नीट की परीक्षाएं कराने के खिलाफ आज लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ता जेईई और नीट परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे थे। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ लाठीचार्ज किया है। अडानी समूह ने आखिरकार मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 74% हिस्सेदारी खरीदने का सौदा कर लिया है। इस बारे में सूत्रों के हवाले से खबरें काफ़ी पहले से चल रही थीं। अब समूह ने एक बयान में इसकी पुष्टि कर दी है। इस सौदे के साथ अडानी निजी क्षेत्र की भारत की दूसरी सबसे बड़ी एयरपोर्ट ऑपरेटर होगी। अडानी समूह को पहले ही देश में पीपीपी मॉडल के तहत 6 एयरपोर्ट का अधिकार मिला है। ये एयरपोर्ट हैं अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलौर, जयपुर, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार की अच्छी शुरुआत हुई थी, लेकिन भारत चीन सीमा पर झड़प के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सुबह सेंसेक्स की शुरुआत 421 अंकों की तेजी के साथ हुई, लेकिन 11 बजे के बाद जैसे ही सीमा पर तनाव की खबरें आईं, सेंसेक्स में गिरावट आने लगी। कुछ देर पहले तक सेंसेक्स में 800 अंकों से ज़्यादा की गिरावट थी। निफ्टी भी लाल निशान में था। हालांकि रिलायंस द्वारा फ्यूचर ग्रुप को खरीदे जाने के ऐलान के बाद फ्यूचर रिटेल के शेयर आज सुबह 20% उछाल के साथ देखे गए। सुरेश रैना के आईपीएल छोड़कर चले जाने से चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक एन श्रीनिवासन बहुत नाराज हैं। उन्होंने साफ किया कि रैना के इस तरह जाने से सभी हैरान हैं, लेकिन धोनी ने सब संभाल लिया है। श्रीनिवासन ने कहा कि उन्हें लगता है कि सुरेश रैना वापस नहीं आना चाहेंगे। सीजन शुरू नहीं हुआ है और उन्हें एहसास होगा कि वो क्या खो रहे हैं। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरमको ने किंगडम के उत्तरी हिस्से में 2 नए तेल और गैस के भंडार खोजे हैं। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज ने आधिकारिक प्रेस एजेंसी के जरिए ये जानकारी दी है। ये थी शाम 4 बजे तक की बड़ी खबरें। दिन भर की बड़ी खबर और उस पर सटीक एनालिसिस के लिए आप हमारा शाम का न्यूज़ पॉडकास्ट दिन भर सुनिए शाम 7:30 बजे। अब मुझे यानी अमन गुप्ता को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।